फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे हैं, मजे में हैं और सभी अपना ख्याल कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं अच्छी तरह से इस कोविड सिचुएशन में। अभी तो हर जगह लॉकडाउन चल रही है, इसलिए बाहर जाना भी मुश्किल है। पार्लर वगैरह सब कुछ बंद है, पार्लर सैलून सब कुछ बंद है, मॉल वगैरह एवरीथिंग सब कुछ बंद है। तो अभी घर में ही सबको लॉकडाउन होके गुजारना पड़ रहा है। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरे यहाँ भी लॉकडाउन चल रही है, इसके लिए मैं भी बाहर नहीं जा पा रही, कोई भी काम के लिए बाहर नहीं जा पा रही। सिर्फ खाने पीने की चीज के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम में ही जाके हमको शॉपिंग या बाजार वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ एक अच्छा सा फेशियल, ग्लिसरीन फेशियल जो है, स्किन फेशियल, ये आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये ग्लिसरीन फेशियल आप इजीली घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा कुछ ताम झाम या खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इजीली अवेलेबल है। जो भी चीज मैं इस पे यूज करूंगी ग्लिसरीन फेशियल में, ये सब कुछ इजीली हर लड़की के घर में अवेलेबल रहती है। तो ये बिना कोई खर्चे के आप इजीली घर पे कर सकते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हर स्किन के लिए ये सूटेबल है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप इसको करने के बाद आपको रैश आएंगे या ब्रोनो आएंगे या पिंपल्स आएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको इतना फ्रेश फीलिंग होगा, आपकी स्किन इतने यंग लुकिंग हो जाएंगे, इतने ब्राइट हो जाएंगे कि आपको आप अगर ये इसको रेगुलर रखते हैं तो आपका स्किन जो है एकदम टाइट हो जाएगी और यंगर लुकिंग स्किन हो जाएगी। आप जितने भी उम्र के हैं उससे 5 साल कम लगने लगेंगे अगर ये फेशियल आप कंटिन्यूअस करते रहे। मतलब हर वीक में एक बार अगर करते हैं या महीने में अगर टाइम नहीं मिलता है तो 3 बार करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फेशियल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हम यूज करेंगे वो है ग्लिसरीन। ये इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी ग्लिसरीन आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। किराने की दुकान ये सब तो अभी बंद है, कॉस्मेटिक शॉप भी अभी बंद है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रही हूँ। तो ग्लिसरीन आप यूज करें जो भी आपके पास अवेलेबल है। यही इम्पोर्टेंट चीज है ग्लिसरीन इस फेशियल में। दूसरा जो मैं यूज करूंगी वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का यूज कर सकते हैं या आप ओरिजिनल पत्ता जो एलोवेरा लीफ है उससे भी जेल निकाल के आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज करूँ, मेरे पास अवेलेबल है पतंजलि का, तो मैं ये यूज करूंगी इसमें। और उसके बाद जो है मुल्तानी मिट्टी, ये मेरे फेस पैक के लिए चाहिए। तो ये है मुल्तानी मिट्टी जो मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जिस ब्रांड का भी अवेलेबल है आप यूज करें उसको। और इसके बाद हमको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, जो कि इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस विटामिन ई कैप्सूल जो है, ई ऑयल जो है, इसके बदले आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं या नारियल तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको यूज कीजिएगा, इसका बेनिफिट लाजवाब है। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए मिल्क जो कि इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे फेशियल में। ये मिल्क आपको चाहिए, रॉ मिल्क, या आपने अगर मिल्क गर्म भी कर लिया हो तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए। और ठंडा मिल्क जो है ये हमको चाहिए इस फेशियल में। ठीक है, और इसके बाद हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, शुगर। यस, स्क्रबिंग के लिए हमको चाहिए शुगर, मतलब ये पीसी हुई शुगर हमको चाहिए। अगर पीसी हुई शुगर आपके पास नहीं है, आप जो मोटे शुगर है उसको आप पीस के, थोड़े से आप इसको पीस के, इसको ग्राइंड करके इसको एकदम दरदरा कर लीजिए, पाउडर में कर लीजिए, ताकि इससे आप इजीली स्क्रब कर सके। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए हमें क्या किया चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लींजिंग के लिए हमें चाहिए 1 स्पून ग्लिसरीन, ठीक है, और 1 स्पून मिल्क चाहिए हमको उस हिसाब से उसका इक्वेशन बनाने के लिए। और 1 स्पून हमको चाहिए एलोवेरा जेल। अगर रोज वाटर आप मिलाना चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। तो रोज वाटर से क्या होता है, एक बहुत फ्रेशनेस फील होती है। और इसमें जो मेन चीज है ग्लिसरीन और एलोवेरा और ये मिल्क हमारे डर्ट को, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और वार्म करती है। और एलोवेरा जो है वो हर तरह से बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। ये हमारे स्किन के रिंकल्स को दूर करती है, टाइट करती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ब्राइट करती है। हर तरह से एलोवेरा जेल लाजवाब है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो चलिए फर्स्ट जो क्लींजिंग के लिए चाहिए वो मैं बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं फर्स्ट लूंगी ग्लिसरीन 1 स्पून, जो
तो मैं ये ग्लिसरीन मिक्स कर ले रही हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए, ये ग्लिसरीन मैं 1 स्पून, ये मेरा जो है स्पून छोटा स्पून है, उस हिसाब से मैं 1 स्पून ले रही हूँ। आप अपने फेस के हिसाब से लीजिएगा। मेरा फेस छोटा है इसलिए मुझे कम ही ज़रूरत है, तो मैंने 1 स्पून ग्लिसरीन ले लिया है। इसके बाद मैं लूँगी एलोवेरा जेल 1 स्पून। तो ये आप इस तरह से 1 स्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए, मैं ले रही हूँ। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद मुझे लेना है 1 स्पून मिल्क। तो मिल्क इस तरह से मुझे 1 स्पून मेजर करके ले लेना है। अभी मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए, इस पर मैंने 1 स्पून ग्लिसरीन डाला, फिर 1 स्पून मैंने एलोवेरा जेल दिया, और उसके बाद मैंने 1 स्पून मिल्क इसमें मिलाया, ऐड किया, और इसको मैं अच्छी तरह से भी मिक्स कर ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये एलोवेरा जेल का जो लम्प है ये सब अच्छी तरह से घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, इसके बाद इस मिश्रण से करना है आपको क्लींजिंग, तो इससे आपके सारे जो डर्ट हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, फेस से बाहर निकल जाएँ। तो एक कॉटन की सहायता से मैं मैंने क्लींजिंग जो बनाया है क्लींजर, इसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी और इसको अच्छी तरह से रब करूँगी क्लीन करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको फेस पे कीजिए। ये फेस से टपकेंगे इसलिए आप थोड़ा सावधानी से ही कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए ताकि ये सारे डर्ट जो है वो निकल जाए। आप अपने नेक पे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारे जो डर्ट है इसको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आप कॉटन की सहायता से इसको निकाल लीजिए। ये ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। तो ये जो बचा हुआ जो मेरे कॉटन में लगा है, इसी से मैं इसको अभी भी क्लीन किए जा रही हूँ। इसको आप 2 मिनट तक अच्छी तरह से आपके फेस को क्लीन कीजिए। ऑलमोस्ट क्लीन हो जाने के बाद आप एक भीगे हुए टॉवल की सहायता से आपके फेस को पोंछ लीजिए। तो मेरा क्लीनिंग हो गया है। अब मैं एक भीगे टॉवल से अपना फेस को पोंछ ले रही हूँ। क्लींजिंग का काम हो गया है कंप्लीट। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है स्क्रबिंग। क्लींजिंग के बाद स्क्रबिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक अलग सा चमक लग रहा है क्योंकि ये जो क्लींजिंग है ये इफेक्टिव है और मेरे फेस में भी ये एक चमक ला दिया है। इसके बाद जो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको क्या चाहिए? स्क्रबिंग के लिए भी आपको वही चीज़ चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए, बता रही, इसके लिए आपको चाहिए 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है हर चीज़ में ही ऐड होगी, तो फिर से मुझे 1 स्पून ग्लिसरीन लेनी है। ये रहा 1 स्पून ग्लिसरीन मैंने ले लिया है। इसके बाद मुझे चाहिए शुगर। ये शुगर जो मैंने पाउडर करके रखे हुए हैं, ये शुगर स्क्रब करने के लिए। अगर शुगर आपको सूट नहीं करते तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें स्क्रबिंग के लिए। तो मैं ये शुगर दे रही हूँ 1 स्पून, ठीक है, या हाफ स्पून, जितना आपको ज़रूरत है। तो मैंने 1 स्पून के बराबर मैंने शुगर पाउडर ले लिए हैं, यहाँ मैंने मिक्स कर लिए हैं। और फिर चाहिए मुझे फिर से 1 स्पून मिल्क। तो मैं फिर से ये मिल्क जो है इस पर ऐड कर रही हूँ। ये रहा मिल्क, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं फिर से इसको अच्छी तरह से एक मिक्स कर ले रही हूँ। और ये शुगर ग्रैन्यूल्स जो है ये पूरी तरह से आपको गलाना नहीं है, क्योंकि डाइल्यूट नहीं करना, क्योंकि इसी से आपको स्क्रब करनी पड़ेगी। तो इसको मैं स्पून की सहायता से अपने हाथों में लूँगी और फिर अपने फेस पे स्क्रब करूँगी इसका। तो मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसका धीरे धीरे से स्क्रब करूँगी। मैंने अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है इसको।
शुगर अगर कम पड़ता है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं स्क्रब के लिए, क्योंकि यही चीज़, ये पार्टिकल्स जो है आपके फेस में स्क्रब करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो ये देखिए मैंने शुगर पार्टिकल्स थोड़ा सा और ऐड किए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था, इसीलिए इसको अच्छी तरह से आप स्क्रब कीजिए। और स्क्रब अच्छी तरह से ही आपको करना है। आप चाहे तो इस पर एलोवेरा जेल दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार क्लींजिंग कर लिया है एलोवेरा जेल से। लेकिन अगर चाहें तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल इस पर ऐड कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ। एलोवेरा जेल हमेशा हर चीज में यूज कर सकते हैं, जितनी बार भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई भी बैड इफेक्ट इसके नहीं है। तो मैंने फिर से इसमें भी एलोवेरा जेल लिए हैं स्क्रब के लिए, और मैं इसको अच्छी तरह से अभी स्क्रब कर रही हूँ। देखिए इसको अच्छी तरह से आपको अपने नाक के आसपास, अपने नोज के आसपास, आपके माउथ के एरिया में अच्छी तरह से इसको स्क्रब करना है। आपके फॉरहेड में अच्छी तरह से आपको स्क्रब करना है। पूरा ये जो शुगर ग्रैन्युल्स है ये पूरा आपके चेहरे में डाइल्यूट हो जाने चाहिए, और जितने भी आपके डर्ट है, ब्लैक इम्प्योरिटीज है, वो सारे निकल जाएंगे। आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जो होता है ना, मसाज आता है। मसाज के बाद आपको एक स्टीम लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आपके पोर्स खुल जाते हैं और आप अपना ब्लैक हेड्स वगैरह ये निकाल सकते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जिनको हैं वो निकाल सकते हैं चिमटे की सहायता से। नोज के आसपास इस तरह से आप जब करेंगे तो ये सारे निकल आते हैं, ऑटोमेटिकली इजीली निकल आते हैं। माउथ के एरिया में भी होती है। तो चलिए ये मेरा स्क्रबिंग हो गया है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये स्क्रब किया। स्क्रबिंग डन। अब मैं फिर से गीले टॉवल की सहायता से अपने फेस को पोंछ ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको आप करके बस देखिए, आपका फेस एकदम इतना ब्राइट हो जाएगा, इतना रेडियंस हो जाएगा कि आप खुद ही चौंक जाएंगे कि इतने कम चीज़ों में फेशियल आप घर में इजीली कर सकते हैं, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों का, जो कि इजीली अवेलेबल है। तो ये हो गया मेरा स्क्रबिंग। अब मैं इसका फेस पैक बनाऊंगी। सॉरी, फेस पैक नहीं, मसाज। मसाज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मसाज के लिए सेम चीज़ है, थोड़ा सा मिल्क चाहिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं ये विटामिन ई ऑयल कैप्सूल लूँगी। ठीक है, तो ये मैं अपने हथेली में ही ले रही हूँ, क्योंकि इजीली फिर मैं हाथ से अपने फेस पे लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं जो है विटामिन ई कैप्सूल, इसको मैं अच्छी तरह से पिन होने से अच्छी तरह से ये हो जाती है। कि मैं पिन की सहायता से करी तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, निकल गया है। तो ये मैं विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल है इसको मैं निकाल ली इस प्लेट पर, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से पूरा ऑयल निकाल लीजिए। विटामिन ई ऑयल इतना इफेक्टिव है कि ये ना कि सिर्फ आपके फेस के लिए, स्किन के लिए, बल्कि आपके हेयर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट देगा। ये मैंने विटामिन ई ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल मसाज के लिए। ये मैंने 1 स्पून के हिसाब से एलोवेरा जेल लिए हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन ले रही हूँ। इस सारी चीज़ में मेरे ग्लिसरीन थोड़े जाएंगे। मैंने 1 स्पून की, जो मेरा स्पून मैंने दिखाया था छोटा स्पून, मैंने 1 स्पून ग्लिसरीन ले लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने वाली हूँ। तो मैं अपने हाथों से, उंगली की सहायता से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसको मैं अपने फेस पे करूँगी मसाज। तो चलिए, अब मैं इसको मिक्स कर चुकी है और मैं इसका मसाज शुरू करूँगी। तो पहले मैं ये फेस पे लगा ले रही हूँ, ताकि दोनों हाथों से मसाज करने में मुझे आसानी हो। तो मैंने पूरा ये लगा लिया है। अब देखिए इसका मसाज मैं किस तरह से करती हूँ।
तरह से आप आपके हाथों के प्रेशर को बराबर रखिए, मसाज कीजिए और हमेशा अपवर्ड की तरफ मसाज कीजिए, क्योंकि हमारा जो स्किन है इसको हमेशा हमें अपवर्ड की तरफ ही मसाज करना है जब भी आप करें। डाउनवर्ड की तरफ कभी भी मत कीजिएगा। आपके आंखों के एरिया में अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज कीजिए, फिर इस तरह से मसाज कीजिए। मसाज के काफ़ी सारे आप टिप्स अपना सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। हमेशा अपवर्ड की तरफ ही आपका मसाज रहेगा हमेशा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। ये जो ऑयल है ना, इसको आपको अपने फेस में अच्छी तरह से पूरा एब्जॉर्ब कराना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देकर ही करना है और बहुत प्यार से करना है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी है। और ये जो स्ट्रोक है इसको आपको हमेशा अच्छी तरह से ही देनी है, ताकि आपके चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मसाज। मैं आपको दिखाने के लिए शॉर्टकट में कर रही हूँ, नहीं तो ये मेरा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आपको मसाज करते रहना है। तो पूरे ऑयल को आपको फेस में एब्जॉर्ब कराते रहना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैंने दिखाने के लिए आपको ये मसाज किया। अब मैं इसको पोंछ लूँगी भीगे हुए टॉवल से। तो आई एम डन, लेकिन ये मुझे और थोड़ी देर करना है, लेकिन वीडियो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। तो मैं भीगे टॉवल से ये पोंछ ले रही हूँ। मसाज कंप्लीट। इसको मसाज को आप 5 मिनट 7 मिनट दीजिए, जब तक ना ये ऑयल आपके फेस को पूरी तरह से सोक कर ले। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको थोड़ा मसाज में टाइम देना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपके फेस के स्किन को पैम्पर आप करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है और पूरे चीज़ जो है, पूरे ऑयल जो है वो आपके फेस को अच्छी तरह से मिल पाते हैं। इसलिए आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम आपको मसाज करने हैं। तो मसाज मेरा हो चुका है। अब मैं करने वाली हूँ फेस पैक। तो फेस पैक मैं कैसे बनाती हूँ वो आप देख लीजिए। तो फेस पैक के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी हमें चाहिए। उसके बाद हमको विटामिन ई कैप्सूल जो मैंने मसाज के लिए यूज़ किया है। फेस पैक के लिए 1 स्पून हमको मुल्तानी मिट्टी चाहिए, 1 स्पून ग्लिसरीन चाहिए, और रोज़ वाटर अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मेन जो इंग्रेडिएंट है इसमें फेस पैक बनाने के लिए वो है मेरा मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि इसी से मेरा फेस पैक बनेगा। तो मैं ये अपने अंदाज में 1 स्पून ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जितना मेरा फेस में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है। अब मैं इस पे लूँगी 1 स्पून मिल्क, जो इम्पोर्टेंट है इस पर 1 स्पून मिल्क मैंने ले लिया इसको मिक्स करने के लिए। ठीक है, रोज़ वाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने स्किप किया क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपको इसमें देना है 1 स्पून ग्लिसरीन। तो फिर मेरा ये फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। ये 1 स्पून ग्लिसरीन मैंने दे दिया इस पर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका फेस पैक मैं अपने चेहरे में लगा दूँगी। तो दोस्तों ये हो गया मेरा फेस पैक। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा टर्मरिक भी मिला सकते हैं। टर्मरिक जो है ये हमारे फेस में पिंपल्स, ये सब ब्रोनो वगैरह ये सब आने में रोकती हैं, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ अभी टर्मरिक। मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, 1 स्पून मिल्क और 1 स्पून मैंने ग्लिसरीन इस पे ऐड किया है, और इसको मैं अच्छी तरह से अभी मिक्स कर ले रही हूँ फेस पैक बनाने के लिए। ज़्यादा इसको पतला ना कीजिए ताकि ये आपके फेस से ना निकले, मतलब फेस से ना टपके। तो थोड़ा सा थिक ही लेयर आप कीजिए।
चलिए मेरा फेस पैक बन गया है। ये देखिए मैंने फेस पैक बना लिया है। अब मैं इसको अपने हाथों की सहायता से ही अपने पूरे फेस में लगाऊंगी। ये रहा मेरा फेस पैक। अब मैं इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा दे रही हूँ। आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं। मैं हाथों से प्रेफर करती हूँ कि अच्छी तरह से पूरी तरह से लग जाती है स्किन पे, और मुझे बहुत इजी होती है और जल्दी जल्दी हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी जो है आपके फेस को ब्राइट करती है, आपके फेस में पिंपल्स वगैरह नहीं आने देती है। ये ऑयल को कंट्रोल करती है और आपके फेस को एक सॉफ्ट सपल फीलिंग देती है। आपके फेस से ये डर्ट भी रिमूव कर देती है। पूरी तरह से ब्राइट त्वचा आपको मिलता है इसको लगाने के बाद। तो ये मेरा फेस पैक पूरी तरह से मैंने अपने फेस में लगा लिया है। आंखों को ध्यान में रखकर आप लगाइएगा। नेक में भी अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने फेस पैक लगा लिया है। फेस पैक लगाने के बाद आपको आपका मुंह धोना है। आप इसको 10 मिनट तक रखिए। अगर टाइम नहीं है तो 5 से लेकर 7 मिनट तक रखिए और फिर अपना मुंह धो डालिए। तो मेरे पास अभी भी है तो मैं इसका और एक लेयर लगा ले रही हूँ, थिक लेयर, ताकि इसका पूरा जो बेनिफिट है वो मुझे मिल सके। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से लगा लिया है फेस पैक। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मिल्क जो है हमेशा फायदेमंद होती है हर स्किन के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। आपके स्किन को हमेशा मिल्क जो है डर्ट इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है, आपके स्किन में ब्राइटनेस लाती है, आपके रिंकल्स नहीं आने देते हैं, आपके स्किन को और टाइट कर देती है। वैसे ग्लिसरीन द सेम थिंग, ग्लिसरीन भी आपके स्किन को हमेशा जमा रखती है, मॉइस्चराइज करती है, रिंकल्स फाइन लाइंस को रोकती है और आपके फेस को हमेशा एक फ्रेशनेस, एक भरा भरा सा लुक, एक ब्राइट चेहरा आपको हमेशा मिलता है। तो ये मैंने फेस पैक लगा लिए हैं और मुल्तानी मिट्टी के तो हजारों गुण हैं जो आप लगाएंगे तो ये आपको पता चलेगी। तो चलिए मैंने लगा लिया है। तो ये फेशियल जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही किफायती है। इजीली कम खर्चे में आपका घर में बैठे ग्लिसरीन फेशियल इजीली आप कर सकते हैं ब्राइट और निखरा हुआ त्वचा पाने के लिए। चलिए मैं इसको रखती हूँ 10 मिनट। मिलती हूँ मुंह धोने के बाद। मैं मुंह धोने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए मैं अपना मुंह धोकर आ गई और वो जो मैंने फेस पैक लगाया था उसके लिए मैंने इसको 7 मिनट तक रखा अपने फेस पे और अभी जाके मैंने मुंह धोया। और मुंह धोने के बाद देखिए मेरा स्किन जो है कितना सॉफ्ट फीलिंग मुझे हो रही है छूकर, और कितना देखिए चमक आ गया है, एक अलग सा रेडियंस आपको दिखेगा अपने मेरे फेस पर। तो आपको भी ऐसा ही फील होगा जब आप इसको करेंगे इस फेशियल को घर में। तो जरूर कीजिए और इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिले, इसीलिए आप इसको वीक में एक बार तो कीजिए, मतलब महीने में 2 से लेकर 3 बार आपको करना ही चाहिए ये फेशियल। आपका स्किन बहुत ही यंगर लुकिंग स्किन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए नुस्खे लेकर स्किन को किस तरह से ग्लोइंग रखा जाए। टिल देन बाय दोस्तों।